सीईओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी अपनी 3 दिन की बेटी के साथ घर से भाग गई और उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की लाइन लगी हुई। फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सच है, इसलिए वह अपनी पत्नी के अस्पताल के कमरे में भाग गया, लेकिन पाया कि वह पूरी तरह से गायब हो चुकी। उसी क्षण सीईओ को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी साधारण नहीं और उसने पहले ही उसका दिल तोड़ दिया था। सिर्फ 3 दिन पहले महिला प्रसव कक्ष में मौत के कगार पर और उसके पास कोई परिवार का सदस्य नहीं था। जब उसने अपनी सास को फोन किया तो उसे पता चला कि पूरा परिवार उस षड्यंत्रकारी महिला द्वारा आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में सास के बोलने से पहले ही जिस बेटे को उसने इतने प्यार से पाला, उसने अपनी दादी से फोन रख देने को कहा कि परफॉर्मेंस में बाधा न। यह सुनकर सास ने महिला को बोलने का मौका दिए बिना फोन रख। उस पल नर्स हताश, साइन के बिना कोई अन्य विकल्प न होने के कारण सर्जरी आगे नहीं बढ़ सकती। महिला को अपने पति के बिजनेस ट्रिप से लौटने पर पूरी उम्मीद, लेकिन जब उसने फोन किया तो उसने सुना कि वह भी उस षड्यंत्रकारी महिला के संगीत समारोह में। उसे और भी अधिक दुख इस बात का हुआ कि उसके पति और सास दोनों ने ही उसके संगीत समारोह में खलल डालने का आरोप लगाया। महिला का दिल टूटा और उसने अपने परिवार से सारी उम्मीदें छोड़। उसे अंततः एहसास हुआ कि उस घर में उसका कोई स्थान नहीं, इसलिए उसने दर्द सहा और खुद ही सर्जरी सहमति पत्र पर साइन। सौभाग्य से सर्जरी सफल रही, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने अपने पति को तलाक के लिए संदेश भेजा, स्पष्ट रूप से कहा कि वह उनका बेटा ले सकता है और वह उनकी बेटी का पालन पोषण करे। अपने अस्पताल के कमरे में लौटने के बाद उसने अपने एडवाइजर से संपर्क, कहा कि वह लैब में लौटने के लिए तैयार, वह अब परिवार के लिए अपने करियर का बलिदान नहीं करे। उसी समय संगीत कार्यक्रम समाप्त हो गया और ग्रुप रात के खाने के लिए बाहर जाने वाला। जब सीईओ को किसी अनजान नंबर से कॉल आया जिसमें बताया गया कि महिला ने बच्चे को जन्म दिया, वह दूसरों के साथ अस्पताल पहुंची, लेकिन षड्यंत्रकारी महिला ने बदला लेने के लिए इस अवसर का उपयोग। उसने महिला के पेट को जोर से दबाया। महिला ने सहजता से अपना हाथ थपथपाया, लेकिन षड्यंत्रकारी महिला ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और दर्द से चिल्ला रही। सास ने महिला को डांटने में संकोच नहीं किया और पति षड्यंत्रकारी महिला की देखभाल करने के लिए दौड़ा। यह देखकर महिला गुस्से से भड़क उठी, लेकिन उसके पति ने कुछ नहीं कहा। इतना सब होने के बाद उसने मौके पर ही तलाक की घोषणा की और उन सभी को बाहर जाने के लिए कहा। हर कोई हैरान। पति को लगा कि वह उसे जन्म के समय न होने के लिए दोषी ठहरा रही, इसलिए उसने उस षड्यंत्रकारी महिला से कहा कि वह उसकी मां और बच्चे को ले जाए, जबकि वह अपनी पत्नी को सांत्वना देने के लिए वहीं रुका। लेकिन जब उसने फिर से तलाक का जिक्र किया तो उसने मान लिया कि वह सिर्फ नाराज और उसे आराम करने के लिए कहा। उसने कहा कि वह किसी और दिन आए, लेकिन अगले दिन जब वह उससे मिलने वापस आया तो षड्यंत्रकारी महिला ने उसे फिर से बुलाया और उसे खींच कर ले। उसने सोचा कि केयर गिवर उसकी पत्नी की देखभाल करेगा, इसलिए वह बिना किसी चिंता के चला। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी मां केयर गिवर को रखना भूल गई। वह अपने दोस्तों के साथ महाजोंग खेल रही और सीईओ को धोखा देकर वहां से निकल जाने के बाद षड्यंत्रकारी महिला ने दिखावा करने के लिए पत्नी को एक फोटो भेजी। महिला स्क्रीन को घूरती रही, उसका दिल पूरी तरह से ठंडा। इस बीच सीईओ अपने नखरेबाज बेटे से परेशान था, उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा। षड्यंत्रकारी महिला ने उसे उबले हुए अंडे खाने के लिए मनाने के लिए चॉकलेट, हालांकि वह जानती थी कि उसे एलर्जी है, फिर भी उसने परवाह नहीं। सीईओ ने बेटे को खाते हुए देखा और पत्नी को दोषी ठहराया, कहा कि उसने बच्चे को संवेदनशील और नखरेबाज बना दिया। लेकिन अगले ही पल चॉकलेट एलर्जी की वजह से लड़के को पित्ती निकल। बिस्तर पर लेटे लेटे वह अपनी मां को पुकारता रहा। असहाय होकर सीईओ ने अपनी पत्नी को फोन, उसे वीडियो कॉल करके लड़के को सांत्वना देने के लिए कहा। वह उससे बात नहीं करना चाहती और बस उसे फोन बच्चे को देने के लिए कहा। जब लड़के ने कहा कि वह कार्टून देखना चाहता है तो वह तुरंत सहमत हो। उससे कहा कि वह जो चाहे कर सकता है, वह अब हस्तक्षेप नहीं करे। तभी बॉडीगार्ड्स का एक समूह कमरे में घुस आया।